नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, हमें ना बहुत लोगों ने कमेंट किया कि हम टेक्निकल के बारे में कुछ बताएं या फिर कोई बुक बताएं टेक्निकल को पढ़ के, जिससे हमारा बेसिक क्लियर हो सके। ऐसे बहुत से लोगों का कहना है कि वो टेक्निकल को समझना चाहते हैं, थोड़ा कंपनी को भी समझना चाहते हैं कि कंपनी रेड फ्लैग है तो कैसे पता चलेगा, कैसे हम उस चीज़ को पहचाने। तो बहुत से लोगों ने हमें मैसेज वगैरह किया था कि ये चीज़ हम जानना चाहते हैं। पहले तो कुछ एक दो वीडियोज़ हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। और एक दो बुक है, एक बुक है अमेज़ॉन पे रहेगा, हमने पढ़ा हुआ इसलिए आपको बता रहे हैं। एक बुक है, वो बुक है सीक्रेट्स फॉर प्रॉफिटिंग इन बुल एंड बियर मार्केट। ये बुक कहाँ गया? ये बुक ये नहीं है, एक सेकेंड। ये बुक पढ़ोगे ना, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी टेक्निकल के बारे में। ये पूरी टेक्निकल से भरी है, टेक्निकल्स के बारे में आपको बताएगी। आप अगर आप बहुत कुछ भी नहीं जानते टेक्निकल के बारे में तो ये आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। इसके अंदर एक है और एक बुक है जिसके अंदर आपको थोड़े रेड फ्लैग्स के बारे में समझने मिलेगा, कंपनी के बारे में थोड़ा समझने मिल सकता है। वो बुक है लेट्स गो वन स्टेप अहेड करके नीचे, हाँ ये लेट्स गो वन स्टेप अहेड। ये बुक हमने लिखी है एक्चुअली। तो फिर अगर आपका मन करे तो आप पढ़ सकते हैं इसको हमने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी है। जिस लैंग्वेज हम और आप चैट करते हैं, बातें करते हैं, उसी लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। और इसके अंदर ना आपको मिल जाएगा जैसे कि कंपनी क्या करती है, जैसे कि कंपनी में आपको रेड फ्लैग कैसे देखने को मिल सकता है, अगर ये चीज़ सही है तो कैसे, अगर रेवेन्यू इतना आ रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका ये ग्रोथ सही है या गलत है। कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, थोड़े स्कैम्स के बारे में लिखे हुए हैं, जो बहुत पहले स्कैम हुए थे वो कैसे हुए थे, किसने किए थे, उसके बारे में ये बुक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की गई है, हम आपको बता दे रहे हैं। यही डिस्कशन इस बुक में है, थोड़ा टेक्निकल भी है। हाँ, इसके बारे में हमने टेक्निकली भी बात की, कैंडल्स के बारे में बात की, थोड़े एक दो पैटर्न के, जो बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न हमको लगता है जो हम यूज़ करते हैं चार्ट को देखने के लिए, वो और कैंडल्स के बारे में लिखा हुआ है कि कैंडल हमें क्या क्या होता है ना। आप चार्ट देखते हो ना, कैंडल्स ही आपको बताते हैं कि आज कंपनी ने क्या किया है, यानी कि शेयर में आज हुआ तो हुआ क्या है, ये कैंडल्स आपको बताते हैं। तो उस बारे में इधर थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। तो ये बुक लिखी हुई है, अगर आपका मन करे तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, और कुछ नहीं। आइए यहाँ पे देखते हैं, कंपनी के बारे में बात करते हैं। आज जिस कंपनी को हमने चूज़ किया है रेड फ्लैग के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमारी जो पिछली कंपनी थी जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात किया था, हिंदुस्तान मोटर के बारे में, और उसमें भी एक क्रेडेंट शेयर के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, कि कैसे हमने पढ़ा कंपनी के बारे में कि कंपनी मतलब 12 साल से उसमें वो स्कैम कर रही थी। वो आपको अपने पिछले वीडियो में देखने को मिल जाएगा हिंदुस्तान मोटर में। आज हम जिस स्टॉक के रेड फ्लैग के बारे में बात करने वाले हैं वो है एमफोर्ज इंडस्ट्री। अब देखो क्या है ना, जब कंपनी गिरने लगती है तो वो एक दिन से नहीं गिरती है, वो अपने सालों के कर्मों से गिरती है। और जो उसने साल भर काम किए हैं ना, उसके वजह से वो गिरती है। आप बोलेंगे अरे अभी कैसे गिर गई है, इतना जल्दी कैसे गिर गया? उसने ना बहुत कुछ छुपाया था जो आपको और हमको अब पता चल रहा है जिसके से गिर रहा है। और जो लार्ज इंडिविजुअल इन्वेस्टर थे ना, वो तो कब का सेल करके निकल गए भाई। आपको और हमको तो आज पता चल रहा है। हम तो अब एग्जिट मार रहे हैं, वो भी लो पे एग्जिट मारेंगे, क्योंकि हमें बहुत लेट पता चलता है। आप नंबर्स नहीं देखते, आप नंबर्स देखिए ना, कंपनी की बिजनेस को समझने की कोशिश करिए, तो आप भी वही स्मार्ट इन्वेस्टर बन जाएंगे। इतना याद रखिएगा। अपनी रिसर्च आप खुद करना स्टार्ट करें, समझिए। नहीं समझ में आता तो लोगों से पूछिए। अब तो लोग की ज़रूरत नहीं, अब तो एआई का ज़माना है, अपने आप उससे क्वेश्चंस करिए। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे बोलेंगे अरे ये स्टॉक अच्छा है खरीद लूँ, ये ऐसे एआई इसलिए तो बना ही नहीं है। लोग उसका बहुत मतलब गंदा प्रयोग कर रहे हैं। क्या करते हैं, उसको दे देंगे ये स्टॉक में खरीद लूँ, एक स्टॉक का नाम दे देंगे और बोलेंगे हमको सारी स्टोरी बताओ। आपको ना नहीं बताएगा पूरी स्टोरी। आपको पता है वो पूरी स्टोरी आपको नहीं बताएगा, वो ना व्यू भी नहीं बना पाएगा। उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है ना कि आपको व्यू बना के दे। आप उसको ना कितना भी, एक बार हमने ट्राई किया था, एक स्टॉक दिया, उसके बारे में लिखा विखा कि ऐसा ऐसा हुआ है, कंपनी में ये है वो है। फिर उसने लिखा कि हाँ कंपनी ना ऐसे ऐसे कर रही, मैनेज बोल रहे हैं, बाद में क्या बोलते हैं कि हाँ लेकिन इसके पास चांस है ऊपर जाने का, देखो ये चीज़ अच्छा है वो चीज़ अच्छा है, जबकि उस कंपनी के तो कुछ भी अच्छा नहीं था।
तो सोचो एआई के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इंसान की तरफ ना व्यू बना सके, वो एक मतलब ये बोलते हैं ना कि एक चीज़, हाँ, एक डिसीजन दे सके। वो डिसीजन मेकर थोड़ी ना है, डिसीजन मेकर तो आप और हम हैं। यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे खरे, हाँ इन्फॉर्मेशन दे सकता है, हाँ कहीं हम फंसे तो एआई हमारी अच्छी हेल्प कर सकता है इस ज़माने में, बहुत जगह है। अब बस आपको ना उसका हमेशा ना एडवांटेज लेना है, ये नहीं कि आप उसी के मतलब उसी के दास बन के रह जाओ, नहीं, उसको उसको ना आपको अपना दास बनाना है, इतना याद रखिए। आपको कभी किसी का दास नहीं बनना है, उस सामने वालों को अपना दास बनाना है। तो ये जो एआई है ना, वो दास बनने ही आया है, बस आप उसके दास मत बन जाना, इतना आप याद रखिए। वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आपको अपना दास बनाने में, तो इसीलिए आप उसका अच्छे से यूज़ करिए अपने कामों में। लोग यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, लोगों को पसंद आ रहा है ना, लेकिन ये है कि कल को नहीं तो आप ये बोला अब हम क्या करें, ये तो बिल्कुल ये लाइन आनी नहीं चाहिए। उसके बिना तो आप एकदम निठल्ले लोगो, ये तो बिल्कुल ऐसे काम मत करना कभी भी, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, देखते हैं कंपनी कर क्या रही है। ये अगर आप देखोगे इसका मार्केट कैपिटल ये कितना छोटा है, देख रहे हो आप, बताइएगा आपको क्या, ये ना जब हम पूरा एनालाइज कर लेंगे ना तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या ये स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, प्लीज़। हाँ आप बताइए कि आप इसमें इन्वेस्ट करना भी चाहते हो या नहीं। अगर आपको इसके बारे में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पता होगा ना तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर करिए। इससे क्या होगा, लोग सीखेंगे, हम सीखेंगे, कुछ नया सीखने मिल जाए तो उसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। ये जो कंपनी का अगर आप देखोगे मार्केट कैपिटल तो 8.71 करोड़ का है, मतलब कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर आप ईयर में जाके देखेंगे तो ये एक ऑटो सेक्टर की इंडस्ट्री है, आप देख रहे हो, ऑटो से रिलेटेड कंपनी है। अब देखो यहाँ पे कि एक चीज़ है कि जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दर्दनाक है, इनकी सेल्स ग्रोथ दर्दनाक ही है ना भाई। कंपनी इसी से तो चल रही है, इनके रेवेन्यू से चल रही है। अगर वही इतना एकदम खून के आंसू गिराएगी तो कैसे काम चलेगा। आप देखो पहले कि इनके अगर अर्निंग पर शेयर को देखो तो 0.07 इनका अर्निंग पर शेयर है, स्टॉक भी 87 है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप समझ रहे हो, यहाँ पे ये हो रहा है कि इनकी अर्निंग्स तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। वो साफ साफ हमें यहाँ पे दर्शा रहा है कि अर्निंग्स तो यहाँ पे बढ़ ही नहीं रही है। ये चीज़ आपको समझ में, इनकी अर्निंग्स बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। दूसरा यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, इनकी सेल्स ग्रोथ गिरी हुई है और प्राइस तो अभी भी है, प्राइस अभी भी बढ़ा हुआ है, अभी भी लोग खरीद रहे हैं। लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर फंडामेंटल्स वीक दिखते हैं, फाइनेंशियल्स एकदम कमज़ोर हो चुके हैं, तो उधर इन्वेस्ट करना मूर्खता के, आप समझ लो आपसे बड़ा मूर्ख कोई ना होगा, इतना याद रखिएगा आप। अगर आप इनके रेशियोज पे नजर डालें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, क्या ये आपसे क्या कह रहे हैं, क्या इनके रेशियोज नहीं हिले हुए हैं, क्या इनके रेशियोज आपसे कह रहे हैं कि आप ये स्टॉक को में बने रहें। एक बार भी क्या इनके रेशियोज ने आपसे ये बात कही कि आप इस कंपनी में बने रहिए। हमने भी जितने भी नंबर्स देखे, क्या एक नंबर ने भी आपको अपने साथ साइड अट्रैक्ट किया, क्या ये आइटम लग रहा है वाह ये आइटम तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमें देखना चाहिए आगे, ऐसा किसी ने कहा आपसे अभी तक? एक ने भी कहा कि हाँ ये अच्छा लग रहा है? आप एक चीज़ नोटिस नहीं कर पाएगा अभी तक, ये यहाँ पे अपने पैनी स्टॉक के फॉर्म में आ गया है। ये फेस वैल्यू के नीचे कब गिर जाए आपको हमको पता नहीं चलेगा। 2 रुपये का फेस वैल्यू है इनका, 6 रुपये के इस समय करंट प्राइस चल रही है। ये गिर जाएगी ना, आप और हम देखते रह जाएंगे कब ये शून्य पे आके ट्रेड करने लगेगी। चलिए थोड़ा नीचे आते हैं, हम थोड़ा इनके फाइनेंशियल्स को भी चेक करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एनालाइज ही करने आए तो हर एक चीज़ को तो डीपली एनालाइज करना बनता ही है। आइए यहाँ पे ये देखिए इनकम स्टेटमेंट को, ये क्या बोल रहे हैं आपसे, आप बताइएगा प्लीज़, आपको क्या लगता है। कंपनी यहाँ पे शून्य है, कंपनी में कुछ भी नहीं बच रहा। एक टाइम था कुछ ना कुछ तो जनरेट कर रही थी, 6 करोड़ 0.57, लेकिन अब तो ये शून्य पे है। कंपनी का कोई बिजनेस नहीं है यहाँ पे, ये ढांचा बना के जैसा लग रहा है छोड़ दिया गया है लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। क्या कंडीशन हो गई है इसकी, आपको लगता है ये अच्छा है? कैसे स्टॉक को हमें 1 रुपया भी देना चाहिए? भाई लो तुम हमारा 1 रुपया लो, इन्वेस्टेड रहो। क्या आपका इच्छा कर रहा है इसको 1 भी रुपया देने का? आप देंगे इसको कि कुछ तो इन्वेस्ट करता हो कुछ तो बढ़ेगा? भैया क्यों कुछ ही बढ़ाना है, ज़्यादा बढ़ाइए ना, अच्छे स्टॉक को ढूंढ के बढ़ाइए और उसमें पैसा डालिए मजे से। इसमें क्यों डालना है आपको? ऐसे स्टॉक्स क्या आपको कहीं से भी इंसिस्ट कर रहे प्लीज़ प्लीज़ इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए? किसी एक भी आइटम ने कहा आपसे?
आप देखो तो इनकी कंडीशन कितनी क्रिटिकल है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। आप देखिए तो एक बार आंखें खोल के। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये देखो क्या हो रहा है। कंपनी का रेवेन्यू तो है ही नहीं, तो भी एक्सपेंसेस है। और नीचे देखो, नीचे प्रॉफिट से कब नेगेटिव में आ गए। वैसे भी इनका कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था। 2015 में क्या इनका कोई प्रॉफिट था? ये कोई प्रॉफिट कहलाने लायक है? तो अगर 2000, आप बोलेंगे अरे 6 रुपये, लेकिन तब तो 6 रुपया नहीं था ना 2015 में। अच्छा ही होगा ना इनका अमाउंट, शेयर प्राइस अच्छा ही चल रहा होगा। EBITDA मार्जिन्स नेगेटिव में है। बहुत ही इनकी क्रिटिकल कंडीशन, आप देखो ना इनकी कंडीशन कैसी बन रखी है। हाँ, क्या ये चीज़ें आपको लग रहा है कभी कुछ बना के आपको दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं, इनकी कंडीशन नहीं है ना वैसी, बहुत बुरी तरह से गिर चुके हैं ये। हर जगह से इनकी कंडीशन है मात्र खराब के, और तो कुछ भी नहीं लग रही है। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन इस समय इस शेयर की चल रही है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। कंपनी ने अदर इनकम 2-3 साल से अदर इनकम तो निकाला है, भले ही ये लॉस में थे। सोचो भाई, तुम्हारा कोर बिजनेस नहीं परफॉर्म कर रहा है, लेकिन तुम्हारा अदर इनकम से पैसा आएगा, क्या ये सही है? कि इनके अदर इनकम से पैसा आना क्या ये सही है? जब आपका कोर बिजनेस नहीं चल रहा है तो आपका अदर इनकम कैसे चल रहा है? उधर से पैसे आ रहे हैं। मतलब ये तो लोगों को मैनिपुलेट करने का तरीका हो गया। ये मैनिपुलेशन तो होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आपको तो इधर बिल्कुल अब मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए अदर इनकम से। अगर बॉटम लाइन अदर इनकम से प्रॉफिट करती है तो आपको संभल जाना है कि अदर इनकम किससे इनके अपने सारे एक्सपेंस ये कवर कर रहे हैं। अभी तक इतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे अपने कोर बिजनेस से कि अपने सारे एक्सपेंस को कवर कर सके, तो बहुत ही बुरी बात है। ये बहुत ही आपको यहाँ पे नज़र डालनी चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए ऐसी जगह पे। आइए इनके बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं। बैलेंस शीट में क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान दें तो इनके रिजर्व्स गिर चुके हैं। एक टाइम था कि इनका 22 करोड़ का रिजर्व था, अब वो आ गया 10 करोड़ पे। ये चीज़ आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रही है। और कंपनी ने फिक्स असेट भी कहीं ना कहीं सेल की है। 6.41 करोड़ का यहाँ का इनका फिक्स असेट था, उसको उन्होंने सेल किया, फिर थोड़ा बाय किया। अब 5 करोड़ का इनका यहाँ पे फिक्स असेट है। लेकिन कंपनी यहाँ पे कैपेक्स तो नहीं कर रही है, कंपनी तो कुछ भी नहीं कर रही यहाँ पे। वो बस बैठी है। क्या उसे ग्रोथ नहीं चाहिए? क्या वो ऐवे ही बैठी रहेगी? उसको कुछ नहीं चाहिए, कंपनी को ग्रोथ कुछ नहीं चाहिए अपने लाइफ में, वो बस ऐसे बैठी रहेगी। ये चीज़ें नज़रअंदाज करने वाली तो बिल्कुल नहीं है, इतना याद रखिएगा। कैश फ्लोज को देखिए, कंपनी कैश जनरेट नहीं कर पा रही क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में नहीं है ना। ये कंपनी प्रॉफिट में तो है ही नहीं जो वो कैश जनरेट करने लगेगी। क्या ये वो यहाँ पे प्रॉफिट बना रही है? यहाँ अभी तक आपने जितना भी देखा यहाँ पे, क्या कहीं भी कंपनी ने प्रॉफिट बना पाई है अभी तक? आपको क्या लग रहा है ये प्रॉफिट बनाने में सक्षम है? अभी तक नहीं, कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। वो हर जगह लॉस मेकिंग बन चुकी है। ये एक टेम्पररी नहीं, ये स्ट्रक्चरल बन चुका है। और ये आज की बात नहीं, बहुत पुराने से आप देख रहे हो ये चीज़ें चलती आ रही है, बस लॉस के और कुछ भी नहीं कर पा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना आपको सावधान हो जाना चाहिए तुरंत। इनके रेशियोज देखिए, रेशियोज भी कुछ भी नहीं है, डाटा अवेलेबल नहीं, कैसे काम कर रहे हो आप? ये रहा कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए कितनी है, 56.96 यानी 57% पकड़ लीजिए। FIs DIs इंटरेस्टेड नहीं है स्टॉक में। पब्लिक की होल्डिंग है 43% की, लेकिन इधर पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं है। अभी यहाँ पे 16,000 ही पब्लिक है। पब्लिक यहाँ पे अब ज़्यादा नहीं है, 16,000 है। यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिन्होंने भारी मात्रा में स्टॉक्स होल्ड कर रखा होगा, लेकिन पब्लिक की मात्रा अभी कम है। यहाँ पे कम ही पब्लिक फंसी हुई है अभी तक इस स्टॉक में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इनके शेयर प्राइस को, ये देखो यहाँ देख रहे हो आप इसके चार्ट को, यहाँ से ये देखो इसका लाइफ टाइम हाई कितना है, आप देखो ना कितना है इसका लाइफ टाइम हाई, 29 के पास है, और अभी ये 6 पे ट्रेड कर रही है। बताओ, मन करेगा ऐसे स्टॉक को खरीदने का? आपका इच्छा करता है ऐसे स्टॉक्स को खरीद के बैठ जाए हम, जिसके अंदर कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं कर रही है कंपनी, कहीं से भी इसके बढ़ने की है उम्मीद है आपको? कैसे बढ़ेगी? मैनिपुलेशन से। अगर ये मैनिपुलेट किया जाए तो बढ़ जाएगी भाई। ऐसे है एक दो स्टॉक जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, प्राइस बढ़ी हुई है, अनाप शनाप उधर उसको प्राइस मिल रहा है। मैनिपुलेशन से जाती है, पब्लिक नहीं। पब्लिक जैसे इन्वॉल्वमेंट है, धड़ाम धड़ूम स्टॉक गिर जाते हैं। आप देखो ना, ये आप मुझे आप बस इतना बताओ, ये जो आप देख रहे हो ना बढ़त, ये यहाँ से यहाँ देखो, ये जो बढ़ा है यहाँ पर ये शेयर 415%, आप देख रहे हो ना, क्या ये बढ़ने लायक था? इसने कोई ऐसा कार्य किया है अभी तक कि स्टॉक प्राइस बढ़ना चाहिए था? इसने अभी तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया है कि स्टॉक प्राइस यहाँ से बढ़ के ऊपर चला जाए। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई काम ही नहीं किया ना प्राइस ने जो ये ऊपर जा सकता है। बिल्कुल नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैनेजमेंट ने कुछ एग्रेसिवली काम नहीं किया है, ना कोई कैपेक्स किया है, ना कोई रेवेन्यू को में ग्रोथ दिखाया है, कुछ भी नहीं किया भाई, कुछ भी नहीं किया इन्होंने।
कैसे जाता है? मैनिपुलेशन से प्राइस ऊपर। आपने देखा ना कितने भारी मात्रा में उन्होंने स्टॉक को पकड़ के बैठा है। पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। पब्लिक तो ये गिरा देगी ना, ऐसे स्टॉक्स गिरा देगी तुरंत कि तुम चलो नीचे ही रहने लायक हो, ऊपर नहीं आओगे। हम तो पैनिक कर जाएंगे, फट से पैनिक कर जाती है पब्लिक और फट स्टॉक। आप नहीं देखते जो, अब देखो जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, इस स्टॉक में पब्लिक कितनी भारी मात्रा में बैठी है, तभी तो थोड़ा सा कुछ होता है प्राइस गिर जाती है। लेकिन क्या है, सब ने अपना ब्रांड बना लिया है, लोग खरीदने के लिए भी उत्सुक बैठे होते हैं। वो उधर ना आपको कभी भी डिमांड, सब ऐसा नहीं लगेगा कि अरे सप्लाई ज्यादा हो गया। सप्लाई जब ज्यादा हुआ है तब तो प्राइस गिरते हुए दिखी है, लेकिन ये सब स्टॉक काफी स्ट्रांग है। ये अपने आप को पूरी देखो किस तरह बना के रखा। ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए ना, आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे ऐसे स्टॉक। आप एक बार कोशिश तो करिए, ऐसी चीजें ज्यादा दिन छुपती नहीं है। आपको ये सोचिए कि किसी और को नजर में आने से पहले आपकी नजर में आ जाए, ताकि वो स्टॉक आप खरीद लें। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, आपको जाके स्टॉक्स एनालाइज करना चाहिए, सेक्टर ढूंढना चाहिए, इस समय कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस सेक्टर के स्टॉक को आप जाके एनालाइज करें। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।